नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग ट्रिगोनमेट्रिक का क्वेश्चंस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। हमारे वीडियोज में बेसिक्स पढ़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। ट्रिगोनमेट्री, त्रिकोणमिति है ना। इसमें हम बेसिकली 6 ट्रिगोनमेट्रिक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, उसके बाद है फिर टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। साइन ए लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख सकते हैं। ये बेसिकली थीटा यहाँ पे क्या है, एंगल है। ठीक है, तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है क्या, साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 / कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। उसी तरह कॉस थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। उसी तरह टेन थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, और कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। यहाँ से अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे आप, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी। सेक थीटा और इंटू कॉसेक थीटा की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो कहीं पर भी अगर इस तरह का एलिमेंट्स आपको दिखे क्वेश्चन में, तो आप उसकी वैल्यू 1 कर देंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिखा हुआ है साइन 20 डिग्री इंटू कॉसेक 20 डिग्री, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन दोनों जगह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम एंगल होना चाहिए। 20 डिग्री है तो 20 डिग्री, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए और भी कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि टेन की बात करता हूँ, टेन 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसकी वैल्यू अगर पूछा जाए डायरेक्ट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरह एक ले लेता हूँ सेक 60 डिग्री और इनटू सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लेते हैं ऐसे है, साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री और इंटू कॉट 30 डिग्री। इसकी वैल्यू मान लेते हैं, पूछा गया है। तो आपको पता है साइन जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1, 1 + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। देखिए 3 फॉर्मूले हैं जो आपको 10th क्लास में पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थीटा सेम होनी चाहिए तभी ये 1 के बराबर होगा। आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कॉस स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू लिखना चाहे तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप अगर ये वाला फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये सारे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आइए आप एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा गया है साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे थीटा है तो थीटा है,
यहाँ पे थीटा के जगह पे 53 डिग्री, यहाँ पे थीटा के जगह पे 53 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा देख लेते हैं, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला को ऐसे कन्वर्ट भी किया जा सकता है, इस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है? 1 के बराबर होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ से आपको अगर ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा सेम है, तो यहाँ 23 डिग्री, यहाँ 23 डिग्री है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसी फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मीन्स जहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है उसके जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री। तो आपको पता है कि ये इसी फॉर्मेट में है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। अब देख लेते हैं कि साइन कैसे कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कैसे कॉट में, और सेक कैसे कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, अब ये थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 23 डिग्री हो सकता है, 24 डिग्री हो सकता है, डजेंट मैटर, बट इस फॉर्मेट में हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और लास्ट वन कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू आपको बताना है कि कितना होता है। ये फार्मूला भी है, आप इसको फार्मूला की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने 6 एलिमेंट बताया था आपको, एक तो बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये बताया था मैंने कि साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे जब भी 90 का केस रहेगा ना, तो साइन जो है सो वो कॉस में बदल जाएगा और कॉस जो है सो साइन में बदल जाएगा। उसी तरह टेन जो है वो कॉट में बदल जाएगा, कॉट जो है वो टेन में बदल जाएगा। सेक बदलता किस में है? कॉसेक में, और कॉसेक किस में बदलता है? सेक में बदलता है। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा के जगह पे कुछ भी हो, जैसे कि इसी को मैं लिखता हूँ साइन 90 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा? साइन किस में बदलता है? कॉस में बदलता है, तो कॉस होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा जो रहेगी वही वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ये लिखा हुआ है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा के जगह पे यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको? 72 डिग्री दिख रहा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे कितना डिग्री? 72 डिग्री, तो 72 डिग्री आपको लिखना होगा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है टेन थीटा। सेक किस में बदलता है? कॉसेक में बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा। बस ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ से याद कर सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी तरह सेक का कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। साइन 0 0, कॉस 0 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। और उसी तरह यहाँ से कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी?
जीरो जीरो होगी। तो ये चार तो आपको याद रखने हैं। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, जस्ट इसका रिवर्स। ये चार आपको पता चल गया। अब देखिए, जो साइन 45 डिग्री है और जो कॉस 45 डिग्री है, इन दोनों का वैल्यू 1 कितना होता है, √2 होता है, 1/√2 होता है। उसी तरह से देखें, अगर tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और उसी तरह देखें हम लोग सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये रिवर्स हो जाएगा, √2 होती है। ये आपको कितने हो गए वैल्यू यहाँ पे, 6 और 4 10 वैल्यू तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। और भी है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो सारे वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। देखिए क्वेश्चंस है, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस रहे तो आप देखिएगा कि दो एंगल्स को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए साइन 5 डिग्री है, साइन 5 डिग्री को अगर 85 डिग्री से ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा, इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री होगा। तो जिन दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है, अगर वो मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए यहाँ पे साइन 5 डिग्री है और इनटू में है साइन 85 डिग्री। अब इसमें से किसी चीज़ को, यहाँ पे 10 में है एक्चुअल में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ tan 5 डिग्री और यहाँ पे कितना है tan 85 डिग्री। अब इसमें से किसी को भी हम बदलने की कोशिश करते हैं, इसको हम लोग cot में बदलने की कोशिश करते हैं, tan 5 डिग्री को cot में बदलने की कोशिश करते हैं, या आप चाहे तो tan 85 को भी cot में बदलने की कोशिश करिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू अभी हमने पढ़ा है, ये किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ जाए तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसीलिए अब इसको cot में लाना है हमको। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो tan इस 5 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, 90 डिग्री और माइनस 85 डिग्री। आपको हमेशा इसके टर्म में सोचना है कि किन दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है, उतना ही आप यहाँ पे घटाएंगे तो ये 5 डिग्री आपका आ जाएगा। तो tan 90 माइनस 85 डिग्री, इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 5 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। और इनटू में कितना है, इनटू में यहाँ पे कितना है, tan 85 डिग्री। अभी हमने बताया कि tan 90 माइनस थीटा, क्या बताया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या होता है, cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan 90 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है, 85 डिग्री, तो 85 आप यहाँ पे लिख दीजिए, इनटू कितना है, tan 85 डिग्री। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, वेयर थीटा इज द सेम, तो थीटा इज द सेम 85 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपको बेसिकली यहाँ से ये लर्न करने को मिला कि दो एंगल्स को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगा। मतलब tan 5 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, tan 25 डिग्री tan 65 डिग्री, इन दोनों को 65 25 को जोड़ेंगे तो इसका भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब यहाँ बीच में बच गया कितना, tan 30 डिग्री बच गया। तो इन ये चार का वैल्यू तो आपको पता चल गया, 1 इंटू tan 30 डिग्री बचेगा। तो बेसिकली कितना बच रहा है, ऊपर में सिर्फ tan 30 डिग्री बच रहा है, और tan 30 डिग्री कितना के बराबर होता है, tan 30 डिग्री आपका 1/√3 के बराबर होता है। तो दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, tan 5 डिग्री लिखा, tan 85 डिग्री लिखा साथ में, और tan 25 डिग्री लिखा, और इनटू में tan 65 डिग्री लिख दिया, और यहाँ पे इनटू में tan 30 डिग्री लिख दिया। अब इन दोनों को हमने बताया कि इन दोनों का अगर सम 90 डिग्री आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा।
इंटू यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया tan 30 डिग्री। अब 1 इंटू 1 1 होगा इंटू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1/√3। तो दिस इज द आंसर। तो आपको इतना कुछ करना नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। डायरेक्ट आपको दो एंगल का सम देखना है कि 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं, उसकी वैल्यू आप क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री करते हुए मल्टीपल में है cos 180 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। आप ये देखिए एंगल 1 डिग्री से चलते हुए कहाँ तक गया हुआ है, 180 डिग्री तक गया है। तो इसके बीच में कहीं पे कितना पड़ा होगा, इसके बीच में कहीं मल्टीपल में cos 90 डिग्री पड़ा होगा। और अभी आपको बताया मैंने कि साइन, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। और cos 90 की वैल्यू, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री करते हुए cos 90 डिग्री cos 91 डिग्री, इस तरह करते हुए cos 180 डिग्री पे जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो कितना है, 0 है। तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू व्हाट, 0। मीन्स इसकी वैल्यू अगर हम पुट करके देखें 0, तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाय 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे आपको एक चीज़ कॉमन आ रहा है, यहाँ देखिए 3 cos 17 है, यहाँ पे भी 3 cos 73 है, मतलब इतना आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे साइन और यहाँ पे साइन मैच कर रहा है, 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि साइन में से किसी एक को अगर आप कॉस में बदल देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पर भी दोनों कॉस में है, किसी एक को आप साइन में बदल दो, ठीक है। अब ऐसा भी है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो। तो आप कहेंगे सर 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू सर 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि 5 इंटू 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। उसी तरह यहाँ पे भी इसका कोई मतलब नहीं है कि 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, अगर ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ से बेसिकली 2 आपको मिलने वाला है, ठीक है। कैसे मिलेगा देख लीजिए उसको भी। मैं इस साइन को बदल रहा हूँ कॉस में, तो 90 के टर्म में सोचना है आपको। तो 2 sin स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 63 डिग्री हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 27 डिग्री घटाने पे कितना आता है, 63 डिग्री आता है। प्लस मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ, फिर इस 1 को बाद में लिख देता हूँ। प्लस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 डिग्री और प्लस 1, इतना आपने कर दिया। नीचे में इसको, ये कॉस है, इसको मैं साइन में बदल रहा हूँ, 3 cos स्क्वायर। अभी तो मैं इसको कॉस में ही 90 के टर्म में लिख रहा हूँ। 90 डिग्री में से कितना माइनस करूँगा कि 17 डिग्री होगा, तो 73 डिग्री माइनस करने पे, 73 डिग्री माइनस करने पे, प्लस यहाँ पे कितना लिखूँगा, 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, और यहाँ पे कितना है, -2 है, तो -2। अब इसकी जो वैल्यू है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना है, 27 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। यहाँ पे 2 मल्टीपल में है तो 2 यहाँ पे मल्टीपल में हो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर में 2 cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस का 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, और cos 90 माइनस थीटा, cos किस में बदलता है, साइन में, साइन स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर में, थीटा की जगह पे कितना है, 73 डिग्री, तो 3 साइन स्क्वायर 73 डिग्री नीचे आ जाएगा।
साइन में बदल गया, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे क्या है 3 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस का 2। अब इसकी वैल्यू बताइए आप कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अभी हमने करके दिखा, तो यहाँ पे 2 + 1 इक्वल टू कितना होगा 3 होगा ऊपर में, डिनोमिनेटर में कितना होगा 3 - 2, 3 - 2 इक्वल टू 1, 3/1 इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। 3 देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप यहाँ से भी डायरेक्ट सोच सकते थे कि सर इसको जब हम लोग कॉस में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 27 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसकी वैल्यू सर 2 आएगी, +1 है, ऊपर कितना आ गया, ऊपर सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे नीचे पे सॉल्व कीजिए, कॉस में है, ये भी कॉस में है, लेकिन इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री के बराबर है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर सम भी 90 डिग्री के बराबर होता है, दोनों कॉस में है, तो एक को साइन में बदल देंगे तो उसी एंगल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको साइन में बदल देंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ पे -2, 3 - 2 इक्वल टू 1, तो 3/1 इक्वल टू 8, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 70 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस हैं A 0, B 1, C -1 और D है 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेक है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉसेक है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम लोग 90 के टर्म में लिखे तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और इसके जगह पे कितना आ जाएगा कॉस में आ जाएगा कॉस 70 डिग्री, और सेक इंटू कॉस, अभी बताए थे आपको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सेक 70 डिग्री रहने दीजिए, इस साइन 20 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और -70 डिग्री, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा। यहाँ पे आगे चलते हैं, ये कॉस 20 डिग्री ऑलरेडी है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉसेक 90 डिग्री और -20 डिग्री, तो 90 में से 20 डिग्री अगर घटेगा तो 70 डिग्री आएगा। इसलिए कॉस को छोड़ा, क्योंकि कॉस तो यहाँ पे है, और कॉसेक 90 - थीटा क्या देता है सेक थीटा देता है, और साइन 90 - थीटा क्या देता है कॉस थीटा देता है। तो सेक इंटू कॉस के टर्म में इसको सोचने का कोशिश की कि दोनों का मल्टीपल की वैल्यू हमको पता है 1 होता है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा सेक 70 डिग्री साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा के जगह पे कितना होगा 70 डिग्री, प्लस यहाँ पे कॉस 20 रहने दीजिए एज इट इज, और कोसेक 90 - थीटा क्या होता है, कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा होता है, और थीटा के जगह पे कितना है 20 डिग्री है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट सेक इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है व्हेन थीटा इज इक्वल, दोनों सेम रहनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी भी वैल्यू हो गई 1, 1/1 को ऐड किए तो कितना आ गया 2 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a - 10 डिग्री एंड 3a इज एक्यूट एंगल, देन एंगल a इक्वल टू वाट। एक्यूट एंगल पता है 90 डिग्री से कम रहता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी एक्यूट एंगल होता है। अगर यहाँ 90 से ज़्यादा वाला कोई डिग्री रहता तो वो हमारा क्या होता रॉन्ग हो जाता। दूसरी बात क्या बोला गया है कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल बोले तो 90 डिग्री से ज़्यादा, और राइट एंगल बोले तो 90 के इक्वल, ये 3 टाइप्स के एंगल होते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि 3 साइन a इक्वल टू कॉस a - 10 डिग्री, इसी से हम निकालने की कोशिश करेंगे। मैं लिखता हूँ 3 साइन 3a इक्वल टू है कॉस a - 10 डिग्री। तो
इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन ए लिखा हुआ है, इसका मतलब एंगल ए जो है वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, अगर दोनों साइड साइन साइन है तो, दोनों साइड अगर साइन साइन है तो, ठीक है। उसी तरह अगर कॉस में है तो कॉस में भी एंगल को आप उस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो साइन में है, अब ये थीटा के जगह पे है पूरा का पूरा 3a, और यहाँ पे थीटा के जगह पे ये पूरा का पूरा है a माइनस 10 डिग्री। ये चीज़ आपको समझना होगा कि ये थीटा के जगह पे दी हुई वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे या तो इस साइन को आप कॉस में बदल दो, तो कॉस और कॉस इक्वल होगा, एंगल और एंगल को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। या फिर आप इस कॉस को साइन में बदल दो, तो साइन और साइन इक्वल हो जाएगा, एंगल को आप वहाँ से कंपेयर कर लो। तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। हम इसी को मान लेते हैं कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसको अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इस ये साइन 3 ये कब आया होगा, ये साइन 3 ये तब आया होगा जब इसके जगह पे कितना रहा होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 3a रहा होगा, तो इसी की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, साइन 3a की इक्विवेलेंट होगा। कैसे देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है, 3a है, तो ये इसके बराबर ही है, ये इसके बराबर ही है। तो जहाँ पे साइन 3a लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो ये तरीका है चेंज करने का। आपको एक स्टेप पीछे भी सोच सकते हैं कि अगर ये कॉस में रहा होगा तो कैसे रहा होगा। तो कॉस में कैसे रहा होगा, कॉस 90 माइनस 3a रहा होगा, तभी ये इसको सॉल्व करेंगे तब ये आएगा साइन 3a, इसलिए मैंने इसको कॉस में रिवर्स पीछे ले गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉस a माइनस 10 डिग्री। अब देखिए दोनों साइड कॉस कॉस हो गए, अब एंगल को इक्वेट कर लो, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। अब इस 3a को उधर ले आओ, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4a, इधर कितना हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए 90 माइनस 3a इक्वल टू कितना है, a माइनस 10 डिग्री है। अब इस 3a को उधर ले आओ और इस 10 को इधर ले आओ, तो 90 यहाँ पे है, ये माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा, ये a और इधर से माइनस 3a आएगा तो ये प्लस 3a हो जाएगा, ये 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो a की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करें तो 25 डिग्री होगा, ठीक है। a की वैल्यू कितनी होगी, 25 डिग्री। 25 डिग्री ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इसी बेस पर समझिए, अगर ऐसा दिया हुआ है कि इफ 10x डिग्री इक्वल टू 10x डिग्री इक्वल टू आपका 1/√3 है, देन एंगल x डिग्री इक्वल टू वाट, इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपको ये तो पता है कि 10x डिग्री रहने दीजिए, 10 के टर्म में सोचिए किसकी वैल्यू होगी, तो 10 60 डिग्री की वैल्यू होगी, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री। अब आप कंपेयर कर लो, ये x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे साइन a इक्वल टू 1/√2, तो a की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको साइन के टर्म में इसकी वैल्यू सोचिए, 1/√2 कब आया होगा, जब साइन की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो साइन a इक्वल टू लिख सकता हूँ, इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह पे लिख सकता हूँ साइन 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 45 डिग्री। अब कंपेयर कर लो, a की वैल्यू किसके बराबर होगा, एंगल 45 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल, a और b जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम वैल्यू है उसकी, सच दैट साइन a इक्वल टू कॉस b, ये कंडीशन गिवन है। देन a प्लस b, मतलब एंगल a प्लस एंगल b की वैल्यू आपसे पूछा है, ऑप्शंस आपके इस तरह से हैं। अब एक कंडीशन जो गिवन है उसको देखिए, यहाँ पे साइन a बराबर दिया हुआ है कॉस b,
तो ये तभी बराबर होगा जब एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। और एंगल ए एंगल बी के बराबर कब हो रहा था? जब साइन 45 डिग्री की वैल्यू देख रहे थे तो ये 1/√2 आ रहा था, और कॉस 45 डिग्री की भी वैल्यू कितनी आ रही थी? 1/√2 ही आ रही थी। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री, और बी की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री, है ना। 45 पे बेसिकली साइन कॉस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टेन कॉट भी बराबर होते हैं और कॉस और सेक भी बराबर होते हैं, हमने शुरू में बताया था आपको। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया, ये तभी बराबर होंगे जब साइन 45 डिग्री की वैल्यू कॉस 45 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ए की वैल्यू 45 डिग्री और बी की वैल्यू भी 45 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है? ए प्लस बी मतलब कितना? 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ है इफ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपसे पूछा है। ऑप्शंस आपके इस तरह से है। अब देखिए जो गिवन कंडीशन है उसी पर सोचने की कोशिश कीजिए। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या है? साइन अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो इस 0 को आप कॉस के टर्म में सोचिए क्या हो सकता है। 0 कब होता है? आपको फिर से वही वाला बात है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, और साइन 90 कितना होता है? साइन 90 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? साइन 0 0, कॉस 0 1, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब कॉस 0 कब होता है? तो कॉस 0 तब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। मतलब इस 0 के जगह पे कॉस 90 हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके जगह पे कितना लिख देंगे? कॉस 90। इधर रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज अल्फा प्लस बीटा। इधर हम 0 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री। अब देख लीजिए कॉस और कॉस हो गया, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, थीटा की जगह पे तो ये दोनों चीज़ हैं, तो दोनों चीज़ साथ में लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ये 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या होगा? बीटा। अब अल्फा की वैल्यू निकल गई, या अब बीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी की भी। और जो भी यहाँ पे निकालेंगे वो आप उस पर रख के देखेंगे। आपको निकालना क्या है? आपको देखिए किसकी वैल्यू पूछा है? आपको पूछा है साइन अल्फा माइनस बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी? अल्फा की वैल्यू पता है 90 माइनस बीटा, तो आप यहाँ पे अल्फा के जगह पे 90 माइनस बीटा रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन अल्फा के जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 90 डिग्री माइनस बीटा, और यहाँ पे माइनस बीटा ऑलरेडी पहले से है तो माइनस बीटा। इसी को अगर लिखूँ तो साइन 90 डिग्री माइनस बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बीटा। जैसे कि माइनस एक्स ये कितना होता है? माइनस का 2x। उसी तरह से अगर माइनस बीटा है तो माइनस 2 बीटा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा, थीटा के जगह पे आप क्या है? थीटा के जगह पे आप कितना है? 2 बीटा है, तो 2 बीटा। तो ये कितना आ गया? कॉस 2 बीटा। किसकी वैल्यू आ गई? साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई। और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पूछा गया था, तो कितना आ गया? कॉस 2 बीटा। कॉस 2 बीटा कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहते तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते, बीटा की भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते, आपको फाइनली कॉस 2 बीटा ही मिलता। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। अगर यहाँ 1 की जगह और भी कुछ रहता, जैसे कि अगर 1/2 रहता, तो 1/2 रहता तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती? कॉस 1/2 कब देता है? कॉस 1/2 कब देता है? जब कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री होती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 60 डिग्री के बराबर हो जाता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस सॉरी कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? अब देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा। इसकी वैल्यू पूछा गया है आपसे क्या होगा। आप चाहे तो इस साइन को कॉस में बदल दीजिए,
कॉस के टर्म में लिख दीजिए, फिर उसको थीटा के जो एंगल में है उसको सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस थीटा की जगह पे 45 माइनस थीटा आ जाएगा, कॉस 45 माइनस थीटा आ जाएगा इधर से, और कॉस 45 माइनस थीटा यहाँ ऑलरेडी है, तो प्लस में माइनस में ये दोनों कट के इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। देखिए कैसे, इस साइन को बदल दीजिए कॉस में या फिर इस कॉस को साइन के टर्म में लिख दीजिए। अगर हम इसको कॉस के टर्म में लिखना चाहे तो ये किस तरह से लिखा गया होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ये सेम चीज 45 डिग्री प्लस थीटा, एक बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं। इसको देखिए जब सॉल्व किए होंगे आप, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा की जगह पे 45 प्लस थीटा, तो साइन 45 प्लस थीटा ही आ रहा होगा, तो आप इसके जगह पे ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना मैंने लिख दिया, इसको एज इट इज रहने दीजिए, cos 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इसके अंदर जो है ये थीटा, थीटा की जगह पे अब ये पूरा इतना आ गया, इसको चाहे तो आप अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देखिए cos 90 डिग्री, अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस 45 डिग्री, माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस थीटा, इतना हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने दीजिए, cos 45 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 45 में से 45 माइनस होगा तो 45 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस थीटा और माइनस cos 45 डिग्री माइनस थीटा। ये और ये सेम चीज़ है, एक प्लस में है एक माइनस में है, कटेगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। 0 इज द राइट आंसर। आप चाहे तो इसको बदल के भी सॉल्व कर सकते थे, देखिए कैसे, मैं उसको बदल के भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा रहने दीजिए, इसको चेंज कीजिए। इसको साइन के टर्म में कैसे लिखे होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस थीटा, ये इस तरह से अगर लिखा होगा तो इसको देखिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे ये है 45 माइनस थीटा, तो 45 माइनस थीटा इस तरह से रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको भी सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा है, माइनस साइन रहने दीजिए, चूँकि हमको पता है कि प्लस आना है थीटा को, तो ये सॉल्व करके ही आएगा, और साइन साइन में ही वो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस 45 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। अब देखिए सेम एंगल बन गया, 45 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा, माइनस में साइन और इधर कुछ नहीं है तो प्लस में साइन, ये दोनों कटा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखिए दो क्वेश्चंस मैंने साथ लिया है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन ये है कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू व्हाट। इसको बस आपको वैसे ही सोचना है जैसे फार्मूला आपने याद किया था। पहला फार्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसी पैटर्न पे पहला वाला क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 10 डिग्री है माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री है। अब ये सेक में तो है ऑलरेडी, इस कॉट को किस में बदलना है, 10 में बदलना है, तो बदल दीजिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80 डिग्री, अभी कॉट में ही है, मैं अभी नेक्स्ट में बदलूंगा। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 10 डिग्री। अब देखिए सेक स्क्वायर 10 डिग्री आ गया माइनस टेन स्क्वायर 10 डिग्री आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस जहाँ पे भी देखें आप यही फार्मूला पे पुट करने की कोशिश करें, इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करें, उसकी वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री है, कोसेक स्क्वायर माइनस क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 90 में से 33 जब आप घटाएंगे तो 57 आएगा और कॉट में आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली कहेंगे कॉस स्क्वायर 57 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 57 डिग्री होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 52 डिग्री इंटू
साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस कॉट टेन स्क्वायर 20 डिग्री। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टेन 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। टेन स्क्वायर 30 डिग्री की 1/3 वैल्यू आएगा। ये चीज़ पता है, बाकी और भी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 2 × टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, 1 कितना होगा, 3 होगा। चूँकि टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इनटू यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, और सेक और कॉस का जो मल्टीपल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस साइन को आप ना कॉस के टर्म में सोचिए, तो जब कॉस के टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 52 डिग्री ही आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको कितना लिख दूंगा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करूँगा कि 38 आ जाए, तो 52 इतना लिख सकते हैं। नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में, यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस टेन स्क्वायर 20 डिग्री को आप कॉट के टर्म में लाएंगे तो 90 में से माइनस करेंगे तो 70 डिग्री ऑलरेडी आपका आएगा। तो नीचे तो आपको पता चल गया 1 होगा, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे भी 1 होगा। देख लेते हैं करके, देखिए यहाँ पे कॉस सेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर 90 डिग्री, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 20 आएगा, तो 70 डिग्री, इतना लिख सकता हूँ। अब आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे 2/3 इंटू ये क्या है, सेक स्क्वायर 52 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना होगा, 52 डिग्री। अब नीचे देखिए, यहाँ पे इसको तो एज इट इज रहने दीजिए, कॉसेक स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा के जगह पे 70 डिग्री। अब ये फॉर्मूला में हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू, इसकी पूरी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर थीटा सेम रहता है तो इसकी वैल्यू, दोनों का मल्टीपल की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा। तो बेसिकली कितना मिलेगा हमको, बेसिकली मिलेगा 2/3 इंटू 1 डिवाइड बाय 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 ही आएगा, है ना, 2/3 है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली आपको कैसे सोचना है क्वेश्चन को मैंने ये बताया, और ये सारे बेसिक्स क्वेश्चंस थे। मैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही कराऊंगा, थ्योरी बस आपका उतना ही, ठीक है। तो थैंक यू।